डेप्रिसिएशन आज करेंगे। क्लास 11 में हो, डेप्रिसिएशन बहुत क्लास में लगेगा, फाइनल अकाउंट में लगेगा, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लगेगा। डेप्रिसिएशन पर्टिकुलर एक चैप्टर भी है और बहुत कॉन्सेप्ट जरूरत है इसका। चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशन। लिखो, डेप्रिसिएशन मतलब क्या है? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। इट मीन्स, लिखो, रिडक्शन in value of assets, because of uses। ओके, यूज करने से कोई भी एसेट्स यूज करने से वैल्यू रिड्यूस होता है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बिकॉज ऑफ यूजेस वैल्यू रिड्यूस होता है। तुम एक मशीन खरीदा, चला रहे हो मशीन, कुछ दिन के बाद खराब हो जाएगा। मान लो 1 लाख का मशीन है, तुम देखे जो 1 लाख का मशीन 5 साल चलेगा। एवरी ईयर लॉस कितना हो रहा है? 1 लाख को 5 देकर डिवाइड करो, 20,000 एवरी ईयर डेप्रिशिएट हो रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है पर लॉस हो रहा है। डेप्रिसिएशन है नॉन कैश एक्सपेंसेस। डेप्रिशिएट हो रहा है, दिखाई दे रहा है, कैश जा रहा है ना कैश आ रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन कैश एक्सपेंसेस। एसेट्स को यूज करने से उसका जो लाइफ रिड्यूस होता है उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। डेप्रिसिएशन पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में कवर करते थे। पहले कोई की किताब में, पुराना किताब में देखोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में है। अभी वो चेंज होके डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज बोलते हैं 10 में कवर करता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में डेप्रिसिएशन के बारे में बोला गया है। क्वेश्चन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डेप्रिसिएशन को कैसे अकाउंट्स में प्रेजेंट करेंगे। तुम लोग को ज़्यादा जानने का जरूरत नहीं है, 11-12 में ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है बोलकर हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जितना जरूरत है उतना बोल रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया डेप्रिसिएशन को अकाउंट्स में कैसे प्रेजेंट करेंगे उसका गाइडलाइन जो प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो स्टैंडर्ड हम लोग सब फॉलो करेंगे, नहीं तो तुम्हारा हिसाब से अलग कैलकुलेशन होगा और किसी का हिसाब से अलग कैलकुलेशन होगा। ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब 2 + 2 4 होना चाहिए मैथ्स में, जैसे होता है सबका पास 4 ही होना चाहिए। एक ही रूल फॉलो करेंगे, इसलिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। अकाउंट्स में सारा अकाउंट्स जो करते हैं एक स्टैंडर्ड का अंदर आता है। जैसे डेप्रिसिएशन अकाउंट स्टैंडर्ड 10 में आता है। एक्चुअली अकाउंट स्टैंडर्ड 10 है टेंजिबल एसेट्स के लिए। टेंजिबल मीन्स जो एसेट्स को हम छू सकते हैं। बिल्डिंग को छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। मशीनरी छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। फर्नीचर छू सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स। गुडविल छू सकते हैं, टच कर सकते हैं गुडविल को, तो इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बारे में अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS26, वो अलग से। बट जिसको टच कर सकते हैं उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वेयर एंड टियर बोलते हैं हम लोग। यूजेस कैसे होता है वहां पे बोला गया, बहुत सारा एसेट्स है जिसका डेप्रिसिएशन होता नहीं है। बहुत सारा एसेट्स है, एक डेप्रिसिएशन होता नहीं है, एप्रिसिएशन होता है, जो बोलते हैं क्रिएटिव एसेट्स। तुम बोलोगे क्रिएटिव एसेट्स क्या है? फॉरेस्ट्स, प्लांटेशन बढ़ता रहता है ना, डेप्रिसिएट कैसे होगा? एक प्लांट अभी लगाए, क्या बोलेंगे? बढ़ेगा ना कमेगा? तो इसको क्या बोलेंगे?
एप्रिसिएशन हो रहा है, उसका डिप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं आ रहा है। क्रिएटिव एसेट्स है उसको बोलते हैं। फिशरीज, फिशिंग, सी में फिशिंग है, क्या डिप्रिसिएट करेंगे, होगा। जिसका वैल्यू रिड्यूस होता है, विंड का करेंगे, सैंड का करेंगे, लैंड का करेंगे, नहीं होता है। ये सब चीज का ऊपर डिप्रिसिएशन नहीं होता है, खास करके लैंड में डिप्रिसिएशन नहीं होता है। लैंड में डिप्रिसिएशन होता है, कहाँ होता है, रिवर साइड में और हिल स्टेशन में स्लाइडिंग होता है, लैंड स्लाइड होता है ना, तब डिप्रिसिएशन होता है। अदरवाइज सामने कुछ नहीं बोला तो डिप्रिसिएशन नहीं होता है लैंड का ऊपर। ट्रीज का ऊपर नहीं होता है, बोले ना, ट्रीज का ऊपर नहीं होता है। बट कोई ट्रीज है जिसका डिप्रिसिएशन होता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में बोला गया। कोई ट्रीज है जिसका डिप्रिसिएशन होता है, उसको बोलते हैं बेयरर प्लांट। क्या बोलते हैं, बेयरर प्लांट। बेयरर प्लांट का डिप्रिसिएशन होता है। तुम बोलोगे बेयरर प्लांट क्या है, हम क्या बोलते हैं, आम का पेड़ लगाए, कुछ दिन आम से प्रोडक्शन हुआ, जहां पे आम का खेती होता है, कुछ दिन के बाद उसको काट देते हैं, नया प्लांट लगाता है, उसका होता है, हाँ? उसका बेयरर प्लांट बोलते हैं। क्या एप्पल का पेड़ लगाए हैं, कुछ दिन के बाद उसको साफ कर देते हैं, अगेन दूसरा प्लांट लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बेयरर प्लांट। क्यों बोलते हैं बेयरर प्लांट, जहां से आउटपुट होता है। एप्पल का पेड़ लगाए हैं, एप्पल हो रहा है ना, आउटपुट दे रहा है कि नहीं, प्रोडक्शन। जैसे मशीन में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, मशीन में प्रोडक्शन होता है, मशीन क्या देता है, आउटपुट देता है। तो बेयरर प्लांट में क्या होता है, आउटपुट देता है, जिसका पीछे इन्वेस्टमेंट है। जंगल में पेड़ हुआ, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, उसका डिप्रिसिएशन नहीं करेंगे। कौन सा, किसका पर करेंगे, जो प्लांट में इन्वेस्टमेंट है, आउटपुट मिलता है, एक सर्टेन लाइफ है, कुछ दिन का खत्म करके अगेन हम दूसरा जाकर दूसरा प्लांट लगाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, बेयरर प्लांट। बेयरर प्लांट में डिप्रिसिएशन होता है। इतना जरूरत नहीं है तुम लोग का। हाँ बोलो, हेलो म्यूट करो, जिसका साउंड आ रहा है म्यूट करो, सीजन म्यूट करो। तो बेयरर प्लांट में डिप्रिसिएशन होता है, तुम लोग का जरूरत नहीं है। तुम लोग का डिप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट, इतना जानने से मतलब है। और डिप्रिसिएशन किसका बोले, टेंजिबल एसेट्स का करेंगे पहले। टेंजिबल एसेट्स, जो एसेट्स को हम लोग छू सकते हैं। तो डिप्रिसिएशन कैसे अकाउंट करते हैं, तो हम लोग मेथड्स है, डिफरेंट मेथड्स है। तुम लोग का 2 मेथड है, ऐसे मेथड बहुत सारा है, और तुम लोग के लिए 11-12 के लिए 2 मेथड का जरूरत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लिखो, मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। मेथड्स ऑफ चार्जिंग नॉन कैश एक्सेप्ट की वन। मेरा फैन यहाँ पे घूम रहा है, डिप्रिसिएशन हो रहा है, तो कितना जा रहा है कैश, समझ में आया क्या, इजी एग्जांपल। सर जब बेचने जाएंगे तब तो लगेगा, वो रीसेल वैल्यू हम बताएंगे अभी। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन, तुम लोग को एकदम बेस से हम उठा रहे हैं, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, सब चीज याद रखना, बीच में वीडियो देख लोगे। मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन में पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं SLM। स्ट्रेट लाइन मेथड को SLM बोलते हैं। कोई बुक में इसको दूसरा मेथड में बुलाते हैं, उसका नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। कोई इसको और कोई नाम पे डालते हैं, उसका नाम है डेप्रिसिएशन
ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट मीनिंग सेम। एक मेथड का तीन नाम है, एक मेथड का तीन नाम है। बात कोई भी मेथड कुछ भी नाम पे बोले तुमको स्ट्रेट लाइन में ही करना है। स्ट्रेट लाइन मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। दूसरा मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और उसका और एक नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और उसका एक नाम है डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। दो मेथड अभी सीखे, एक है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और उसका नाम है डेप्रिसिएशन ऑन रिटन डाउन वैल्यू। समझे? क्वेश्चन है और क्या मेथड है? बहुत मेथड है। जिन लोग सीए फाउंडेशन देंगे उन लोग के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तुम लोग को जरूरत नहीं है, तुम लोग को ये दो मेथड का जरूरत है। फाउंडेशन जिन लोग देंगे उन लोग को सारा मेथड सीखना होगा। एग्जाम्पल दे सकते हैं तुम लोग को, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है, सिंकिंग फंड मेथड है, एन्युटी मेथड है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है, मशीन आवर रेट मेथड है, सम ऑफ डिजिट मेथड है, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड है, डिप्लीशन मेथड है। बहुत सारा मेथड सीखना होगा। तो तुम लोग का ये दो मेथड ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। डिफरेंट एरिया में होता है, डिफरेंट एरिया में माइनिंग में डिप्लीशन होता है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन यूनिट मेथड होता है, जो हमें मशीन ज़्यादा घंटा काम करेगा ज़्यादा डिप्लीशन मशीन आवर रेट मेथड होता है। तो तुम लोग के लिए ये दो मेथड इंपॉर्टेंट है, ये दो मेथड में हम लोग साइंस करेंगे। अब क्वेश्चन है दो मेथड में डिफरेंस क्या है, दोनों मेथड में डिप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम एक कॉम्पेरेटिव स्टेटमेंट दिखा रहे हैं, कंपेयर करेंगे दोनों मेथड को साइड बाय साइड, एक इमेजिनरी फिगर लेके। पहले देखो, बाद में हम टाइम देंगे कॉपी करने का, कॉपी करोगे। पहले देख लो कैसे दोनों मेथड का डिफरेंस होता है। अभी हम तुम लोग को दो मेथड सिखाए हैं। एक मेथड का नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड का नाम है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग। हम दोनों मेथड का एक एक नाम लिख रहे हैं। पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड SLM, दूसरा मेथड है WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये बोले ना, डेप्रिसिएशन याद करो एवरी ईयर एंड में चार्ज होता है। पहले एसेस खरीदेंगे, अभी एसेस को पूरा साल यूज करेंगे, ईयर एंड में कितना डिप्रिसिएशन हुआ निकालना है, एवरी मंथ में नहीं, एवरी एंड ईयर का एंड में डिप्रिसिएशन जरूरत है। हम एग्जाम्पल देते हैं, मानो हम डेप्रिसिएशन रेट बोल रहे हैं, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। नोट कंप्लीट कर ले, सब समझ में आ जाएगा। मानो हम 10% स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं, 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कर रहे हैं, WDV मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या हम बता रहे हैं। एक 2016 में एक एसेट खरीदे, परचेज्ड 2 लाख में। हम दोनों मेथड का डिफरेंस बताएंगे। ईयर एंड कब होगा? 31 दिसंबर में 2016 में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10%। तो 2 लाख का 10% कितना हुआ?
20,000 इसका ऊपर होगा, इसका भी 10% क्या होगा 20,000। एक साल हो जाएगा ना, पूरा लाइन ड्रॉ कर देंगे, वो साल खत्म। हम अभी 2016 का बाद वाला ईयर कौन सा है, कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। अभी फर्स्ट ईयर का एंड में, मतलब हम सेकेंड ईयर में हैं, मतलब कौन से ईयर 2017 में 1/1/17, उसको बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू, उसको WDV। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आता है उसको WDV बोलते हैं। क्या बोले समझ में? हम 2 लाख का एसेट खरीदे हैं, 20,000 डेप्रिसिएशन हो चुका, तो पहला एसेट्स का 1,80,000 वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे WDV। नेक्स्ट सेकेंड मेथड में भी 1,80,000 हो रहा है ना। हम 17 का चार्ज करेंगे, 31/12/17 अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये जो पहला स्ट्रेट लाइन मेथड है, ये ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट का ऊपर चार्ज होगा स्ट्रेट लाइन में, इसका ऊपर तो 20,000 होगा स्ट्रेट लाइन में। और सेकेंड में तो WDV मेथड है, तो ये क्या होगा ना, जो वैल्यू बचेगा उसका 50 होगा, तो 10% कितना होगा 18,000। समझे? 1/1/18 इसको क्या बोलेंगे WDV। कितना हो रहा है 1,60,000 इसका हो रहा है, इसका कितना हो रहा है 1,62,000। दोनों मेथड का डिफरेंस पता करो। नेक्स्ट बोल रहे हैं 31/12/18 अगेन डेप्रिसिएशन करेंगे, बोलो डेप्रिसिएशन कितना होगा, इसमें 20,000 होगा और इसमें क्या होगा 16,200। 1/1/18 का बाद क्या होगा 19, 31/12/19 का बाद 18 का बाद क्या बोलेंगे WDV 1,40,000। उसमें कितना हो रहा है 1,45,800 WDV बोलते हैं। अब हम समझा रहे हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुआ, रुको, हम बहुत कुछ बोलना बाकी है अभी। एक मिनट। पहला मेथड में देखो, एक डेप्रिसिएशन फिक्स है कि नहीं बोलो 20,000 20,000 20,000, इसलिए उसका नाम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। देखो क्या दिया, फर्स्ट मेथड का नाम क्या दिए स्ट्रेट लाइन मेथड बोले, और क्या बोले फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। मतलब डेप्रिसिएशन तीनों साल का जो हम चार्ज किए हैं 20,000 20,000 एंड 20,000, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसका वो चार्ज करेंगे। समझे? अच्छा, दूसरा मेथड WDV मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बोले, जो डिफरेंस माइनस करने के बाद वैल्यू है उसका वो चार्ज किए, डिफरेंस जो माइनस करने का वैल्यू है उसका वो चार्ज किए। इसलिए ये मेथड का नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पे जो डिफरेंस में कम हुआ ना ज्यादा हुआ, कम हुआ रिड्यूस हुआ, उसके बाद कम हुआ ना ज्यादा हुआ, कम हुआ, मतलब जितना जाएंगे कम होता जाएगा, इसलिए नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या बोले समझ में आया? इसलिए उसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग डिप्रेशन रिड्यूस हो रहा है। और पहला मेथड क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड। दोनों में डिफरेंस देखो, दोनों का डिफरेंस देखो, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कि नहीं? इसलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और डेप्रिसिएशन ऑन WDV रिटर्न डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचता उसको WDV बोलते हैं। दोनों मेथड का कंपैरेटिव स्टेटमेंट देखते हैं, कंपेयर करके साइड बाय साइड दोनों मेथड का डिफरेंस क्या है। तो ये चीज तुम लोग थोड़ा इमेजिनरी फिगर है बट कॉपी कर लो, तब तक हम स्टेप कर रहे हैं।
एसएलएम मेथड एक टाइम में एसेट्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। देखो 20,000 करके रिड्यूस करो, 10 साल का बाद 0, 2 लाख डिप्रिसिएशन हो जाएगा। बट डब्ल्यूडीबी मेथड में कभी डिप्रिसिएशन 0, मतलब एसेट का वैल्यू 0 नहीं होगा लाइफ टाइम, लॉन्ग पीरियड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में 20,000 करके रिड्यूस करते जाओ, आपका सर्टेन पीरियड वो 0 हो जाएगा एसेट्स का वैल्यू। बट डब्ल्यूडीबी मेथड में कभी 0 नहीं हो सकता। ओनली स्ट्रेट लाइन मेथड में, पहला जो मेथड है उसमें एसेट्स का वैल्यू 0 हो सकता है 10 साल का बाद। 10% मतलब 10 साल के बाद 0 होगा। 20% मतलब 5 साल का बाद 0 होगा। 100% कब राइट अप होगा? 100% राइट अप होगा। 20 5 साल में 100% राइट अप, तो 0 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन मेथड में ही 0 हो जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, कौन सा मेथड में 0 होता है? स्ट्रेट लाइन मेथड में एसेट्स का वैल्यू आफ्टर एंड ऑफ लाइफ वैल्यू 0 हो जाता है। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में कभी वैल्यू 0 नहीं होगा। समझे? अब हम पहला मेथड का हेडिंग करो, स्ट्रेट लाइन मेथड के बारे में हम कुछ बोलेंगे। हेडिंग करो स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, और उसका दूसरा नाम जानते हो? डिप्रिसिएशन ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और फिक्स इंस्टॉलमेंट। क्यों बोलते हैं वो भी बोल दिए। फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं वो भी क्लियर हो गया। फिक्स इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में लिखो व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन is not given, when rate of depreciation is not given, स्ट्रेट लाइन मेथड में when rate of depreciation is not given, जैसे 10% बोल दिए थे, सामने 10% बोला नहीं है, not given, then depreciation is calculated under straight line method as follows। स्ट्रेट लाइन मेथड में होगा, क्या होगा? देखो हम लिख रहे हैं, देख के लिखोगे, जगह यूज करना है। as depreciation is calculated as follows, depreciation equals to, wait हम लिख ले पूरा, cost of assets plus इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसका दूसरा नाम है इरेक्शन चार्जेस। इरेक्शन चार्जेस समझा देंगे, लिख लो, प्लस एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। कॉस्ट ऑफ एसेट्स प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस और इरेक्शन चार्जेस प्लस एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स। बोल दे, एसेट्स खरीदे, एसेट्स खरीद के हम एक एसी मशीन खरीदे, घर में आकर रख दे, काम करेगा? क्या करना है? फिट करना है, फिटिंग चार्जेस लगता है, उसको क्या बोलते हैं? इंस्टॉलेशन चार्जेस और इरेक्शन चार्जेस प्लस एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन। हम मुंबई में खरीदे, मुंबई से कलकत्ता तक लाने में खर्चा हुआ, ट्रांसपोर्ट चार्जेस खर्चा जोड़ेंगे, माइनस स्क्रैप वैल्यू, मतलब उसका लाइफ है 10 साल, 10 साल के बाद केजी में तो बेच देंगे स्क्रैप, कुछ तो पैसा मिलेगा हमको, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं।
डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट्स, ऐसे करके जो निकलेगा उतना करके एवरी ईयर डिप्रिसिएशन होगा स्ट्रेट लाइन मेथड में। समझे? लिखो। अच्छा एक एग्जांपल देखो, एक एसेट्स, एक मशीन हम खरीदे, 2 लाख रुपया उसका दाम है, ये नहीं लिखोगे, हम जस्ट तुम लोग को समझा रहे हैं। 2 लाख रुपया खरीद कॉस्ट है, उसको लगाने में जो लगाएगा वो बोला हम 20,000 रुपया लेंगे, ओके जोड़ देते हैं, प्लस उसको लाने में 5,000 रुपया खर्चा हो गया, और बोला 10 साल के बाद हमको कुछ तो कुछ मिलेगा, हम मानते हैं उसको बेच के हमको 15,000 रुपया मिलेगा, 10 साल उसका लाइफ है, तो डिप्रिसिएशन कितना होगा बोलो? 2,10,000 बाई 10 21,000 रुपया, 21,000 एवरी ईयर डिप्रिसिएशन होगा उसका। ये इमेजिनरी फिगर है। मानो तुम्हारा एक्सपेंसेस कुछ हुआ ही नहीं है, जीरो। मानो तुम्हारा इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है तो जीरो। कंपनी बोला ऐसे लेके जाओ, हम लगा के आ जाएंगे, पैसा नहीं लेंगे। इंस्टॉलेशन जीरो भी हो सकता है, कोई कोई साम में इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई कोई साम में एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन नहीं है, कोई कोई साम में एक्सपेंसेस स्क्रैप वैल्यू नहीं है। जो नहीं है उसको जीरो मानेंगे। क्या बोले समझ में? जो माने उसको जीरो मानेंगे। तो तुम लोग का क्वेश्चन है, मशीन इंस्टॉल करने के बाद कोई एक्सपेंस होगा तो क्या करेंगे? उसको रिपेयर में जाएंगे, उसको रिपेयर अकाउंट में भेज देंगे। मशीन इंस्टॉल से पहले जो खर्चा होगा, ओएजेस, रिपेयर चार्जेस भी नहीं होगा। रिपेयर चार्ज मतलब मशीन इंस्टॉल का बाद बोलेंगे। ओएजेस, फिटिंग चार्जेस, जो भी हो मशीनरी अकाउंट में जाएगा, मतलब एसेट अकाउंट में जाएगा। समझे? ये है स्ट्रेट लाइन मेथड में। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में तुम लोग का रेट दिया रहेगा, उसका भी कैलकुलेशन एक मेथड है, वो तुम लोग को जानने का जरूरत नहीं है। तुम लोग को 11-12 में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का रेट दिया रहेगा। ये था यहां तक। इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखेंगे। लिखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब अकाउंट्स में क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन का अकाउंट्स कैसे करेंगे, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जानल करेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मतलब जानल, ज्यादा डिफिकल्ट जानल भी नहीं है, बहुत इजी है, डरने का कुछ है नहीं। नंबर 1 लिखो, फॉर परचेज ऑफ एसेट्स। एसेट मीन्स मशीनरी, फर्नीचर, वैन, मोटर, जो भी हो। ऐसे जब खरीदते हैं नॉर्मल जान, जैसे तुम लोग करते हो ऐसे ही, कोई नया कुछ नहीं है। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश स्लैश बैंक स्लैश पार्टी। पैसा देके खरीदेंगे कैश, चेक में लेंगे तो बैंक, और उधार में खरीदेंगे पार्टी का नाम। क्या बोले समझ में? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक में देंगे तो। कैश होगा कब? पैसा देके लेंगे, और पैसा बाद में देंगे बोले तो क्या करेंगे? उधार में, तब पार्टी का अकाउंट नाम हो। नंबर 2, फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसका दूसरा नाम क्या है? इरेक्शन चार्जेस। और एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन। फॉर इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड एक्सपेंसेस अप टू इंस्टॉलेशन, माना मशीन खरीदा, लाने में खर्चा हुआ, फिटिंग करने में खर्चा, वहां तक जो भी खर्चा होगा एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक ही होगा। एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। जनरली ये उधार में नहीं होता है, जनरली फिटिंग करने में। इंस्टॉल कर दिया, अब मशीन काम करने लगेगा। इंस्टॉल के बाद मशीन काम करेगा तो काम करने से डिप्रिसिएशन होगा। लिखो फॉर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स।
डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स। जब एसेट्स का डिप्रिसिएशन करते हैं, डिप्रिसिएशन लॉस है, नॉमिनल अकाउंट है, लॉसेस है, डेबिट होगा। तो जानने लोगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। मैं मशीनरी का डिप्रिसिएशन जानने क्या होगा, डिप्रिसिएशन टू मशीनरी। फर्नीचर का डिप्रिसिएशन क्या होगा, डिप्रिसिएशन टू फर्नीचर। बिल्डिंग का क्या होगा, डिप्रिसिएशन टू बिल्डिंग। इसलिए एसेट्स बोल रहे हैं। डिप्रिसिएशन हो गया। कभी कभी एसेट खरीदे हैं, कुछ दिन यूज करने के बाद नया टेक्नोलॉजी का निकाल गया, हम पुराना एसेट को क्या करेंगे, बेच डालेंगे। जो मिल रहा है, पहले बीच में भी हम बेच कर सकते हैं एसेट्स को। तो एसेट बेचने से तुम लोग वेट करो, देख के लिखोगे। बैंक सॉरी, ये पहले हेडिंग कर दे, फॉर सेल ऑफ एसेट्स। सोचो 10,000 का एसेट 8,000 में बेच रहे हैं, मेरा लॉस ना प्रॉफिट हो रहा है। 10,000 का एसेट 8,000 में बेच रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस तो जानने लोगा बैंक अकाउंट डेबिट व कैश अकाउंट डेबिट व्हाटएवर में भी, मानो 8,000 में बेच रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पीएल बोलते हैं, डेबिट 2,000। ये कब होगा, इफ लॉस, इफ लॉस टू एसेट्स अकाउंट। ये होगा 10,000, समझे। हम लॉस होगा तो हाँ, इफ लॉस। प्रॉफिट होने से हम अलग से बोलेंगे। सोचो 10,000 का से 8,000 में बेच रहे हैं, पैसा कितना है, 8,000 अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। चेक में मिलेगा तो बैंक, पैसा मिलेगा तो कैश। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट इफ लॉस टू एसेट्स अकाउंट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ऐसे तो चल जा रहा है, रियल अकाउंट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ऐसे निकल गया। सोचो 10,000 का से 12,000 में बेचेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट। लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ई प्रॉफिट, एक साथ कर दिए। आइदर और लॉस होगा और प्रॉफिट होगा, समझे। लिखो, ये इमेजिनरी फिगर दे रहे, इसका मतलब ये नहीं, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। हमको ज्यादा पैसा मिल गया, हमको कस्टमर मुर्गी बना दिए, कम का से ज्यादा में बेच दिए, होता है, कोई कोई केस में होता है। हाँ, तो हो गया, तो सेल हो गया। ये 4 चैनल याद रख, एसेट्स खरीदेंगे, इंस्टॉल करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और बेचेंगे। बट ये में डेप्रिसिएशन अकाउंट में मेन होता है क्लमजी। क्या क्लमजी, साल का शुरू में वाला एसेट्स खरीदेंगे, साल का बीच में भी खरीद सकता है, जब जरूरत है तब खरीदेंगे। तब क्या होगा, जितना दिन यूज होगा उतना दिन का डिफरेंस चार्ज होता है। सोचो एक ऐसे जनवरी में खरीदे, उसका पर पूरा साल का डिफरेंस चार्ज होगा। एक ऐसे हम जुलाई में, 1 जुलाई में खरीदे, दिसंबर तक कितना महीने यूज हो रहा है, 6 महीने, तो उसका पर 6 महीने करेंगे, किसी का पर 9 महीने करेंगे, किसी का पर 3 महीने करेंगे। जैसा यूज होगा फर्स्ट ईयर में उतना दिन का चार्ज होगा, उसका बाद वाले ईयर से पूरा साल का चार्ज होगा, है ना। तो बीच में खरीदे, किसी का 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने पक जाएगा। इसको पकेगा, उसको हम बहुत इजी वे में बोल देंगे, पकेगा इजी, बहुत इजी हो जाएगा। तो हम एक सम करते हैं, अभी सम स्टार्ट करते हैं। एक सम करेंगे आज, क्योंकि अदरवाइज थ्योरी समझ में नहीं आएगा। एक सम करेंगे, वेट करो, हम सम सिलेक्ट करते हैं। अभी सम नंबर 1 करेंगे, सम नंबर 1 मेरा मटेरियल का। जिसके पास नहीं है फॉर द टाइम स्क्रीनशॉट ले लो, हम उसका कैलकुलेशन दिखा रहे हैं। सम क्लमजी हो जाता है, बीच में खरीदे, एंड में खरीदे, मिडिल में खरीदे, ऐसे होता है। तो तब हम कैसे करते, देखो पूरा सम को पढ़ोगे, पढ़ के टोटल सम में
कितना एसेट्स का बारे में बोला, देखो कितना टाइप का एसेट्स का, कितना टाइप का मीन्स हम मेरा बांस का बिजनेस है, अब ये खरीदे बांस, 1 साल के बाद और एक दूसरा बांस खरीदे, दूसरा का एक मिनी बांस खरीदे, तीसरा बार का एक बड़ा बांस खरीदे, तो डिफरेंट एसेट्स हो रहा है, मेरे पास एसेट बढ़ता जा रहा है। तो हम कैसे टैकल करेंगे, मार्क कर लेंगे। 1 जनवरी 15 में मशीन 1 खरीदे, तुम लोग देखो हम काउंट करें, तुम लोग किताब में मार्क नहीं करोगे। 1 जनवरी में मशीन 1 खरीदे, नंबर 1 मशीन है। 1 अप्रैल में एडिशन क्या मतलब दूसरा मशीन खरीदे, दूसरा मशीन हुआ। 1 जून में अब 3rd मशीन खरीदे, तीसरा मशीन हुआ। 1 फरवरी 18 में मशीनरी जिसका ओरिजिनल कॉस्ट 1 जनवरी 15 में 12,000 उसको बेच दिए। 1 जनवरी 15 में हम तो 30,000 का खरीदे थे, उसमें से एक मशीन था 12,000 का, उसको बेच रहे हैं। तो 1 जनवरी 15 में जो मशीन खरीदे हैं इसमें 2 मशीन मान लो, एक 12,000 का मशीन मान लो, एक 18,000 का मशीन मान लो, दोनों मिला के कितना हो रहा है, 30,000 हो रहा है। तो इसको 2 मशीन है यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे 2 मशीन है, ये तीसरा मशीन है, ये चौथा मशीन है, टोटल 4 मशीन मेरा साम्स में है। वर्किंग करेंगे, कैसे वर्किंग करेंगे, हम जैसे कर रहे हैं ऐसे वर्किंग करो आप करने लगो। नंबर 1 जैसे वर्किंग करेंगे देख लो, पहले लाइन कैसे ड्रॉ होगा वर्किंग का, जितना मशीन उतना कलम, देख लो 4 मशीन का हिसाब है। देखो हम कैसे किए, एक डेट का कलम रहेगा, एक पर्टिकुलर का कलम रहेगा, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, 4 मशीन मेरा हिसाब में है। और टोटल डिप्रिसिएशन करेंगे, टोटल डिप्रिसिएशन इतना कलम करो। हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग जो करेंगे पहले पूरा साल में देख लेंगे कितना एसेट्स है। 4 एसेट्स है तो 4 का कलम कर ले, मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, टोटल डिप्रिसिएशन। और डेट वाइज आगे जाएंगे, पहले 15 करेंगे उसके बाद 16 करेंगे, आगे पीछे नहीं होना चाहिए ऐसे। ये सब में देखो 1 जनवरी 15 में एक मशीन खरीदा 30,000 का, 1 जनवरी 15 में, और डिप्रिसिएशन यहाँ पे बोल रहा है 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, मतलब स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, ये बोल दिया जाएगा स्ट्रेट लाइन मेथड में करेंगे। हाँ, अकाउंट्स क्लोज होता है 4 ईयर का करने बोला, हाँ कुछ नहीं बोला, तो हम दिसंबर मान के ही चल रहे हैं यहाँ पे। तो 1 जनवरी 15 में 30,000 का एक मशीन खरीदा, हम मानेंगे एक 12,000 का कि वो बिक जाएगा, एक 18,000 का वो बाद में रह जाएगा। तो हम करते हैं 1,115 परचेज्ड, 12,000 एक मशीन, 18,000 मशीन 2 लिखे। होने के बाद हम देखेंगे 15 में और कोई ट्रांजैक्शन है या नहीं। 15 में कोई ट्रांजैक्शन है, 16 का बारे में बोला, 15 में कुछ है नहीं ना। अब 31 दिसंबर 15 में आ जाओ, 31/12/15 हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे एट द रेट ऑफ 10% SLM। स्ट्रेट लाइन में तो टोरिला कॉस्ट करना तो क्या है, तो पहला मशीन में होगा 1200, दूसरा मशीन में होगा 1800, टोटल हो जाएगा 3,000, होगा कि नहीं। 1 साल हो गया, पूरा लाइन ड्रॉ कर दो। सर ऊपर वाला टोटल नहीं करेंगे 12 नहीं जरूरत नहीं, सर 3% 10% बोल दिया तो सब में 10% स्ट्रेट लाइन बोला, तो ये जो अंडरलाइन किया 10% अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड स्ट्रेट लाइन। सर एसएलएम डायरेक्ट लिख देंगे। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। 1,116 31 दिसंबर का बाद वाला दिन क्या है, 1,116 WDV मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू कितना होगा, 10,800, 16,200 माइनस कर दो, डिप्रिसिएशन माइनस होगा तो ऐसे वैल्यू कम हो रहा है, डिप्रिसिएशन माइनस करते करते जाएंगे। अब 16 का ट्रांजैक्शन देखेंगे, 16 में क्या है, बुक में देखो 1 साल हो जाएगा, पूरा लाइन ड्रॉ होगा। अब 2016 में देखेंगे,
और डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। अब 16 का देखते हैं क्या है। 16 में फर्स्ट अप्रैल 16 में 40,000 का एक मशीन खरीदा, मशीन 3 में लिखेंगे, ठीक है। आप लिखो 1 अप्रैल 16 और एक परचेस किया, परचेस्ड मशीन 3 में लिखेंगे। तो मेरा क्या होगा, क्लमजी नहीं होगा, मिक्सअप नहीं होगा, सम कैजुअल हो जा रहा है। कितना इजी हो गया। तो हम क्या करेंगे, 40,000 लिख दिए हैं। आप क्या करेंगे, 16 में और कोई ट्रांजैक्शन है क्या, देखो है, 16 में कुछ नहीं है। 31 दिसंबर 16 में आ जाओ, अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, डेप्रिसिएशन वही 10% करके 10% SLM स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड में ऑलवेज ओरिजिनल कॉस्ट का ऊपर चार्ज करते हैं, मतलब इसका ऊपर चार्ज होगा, मतलब कितना होगा 1200। सेकेंड मशीन में कितना होगा 1800। थर्ड मशीन में कितना होगा, मशीन 3 में अप्रैल में खरीदा, दिसंबर तक कितना महीने यूज हुआ 9 महीने। 40,000 का ऊपर 10% करके इंटू 9/12 कितना हो रहा है 40,000 10% 9/12 3,000। टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 6,000। ये ऐसा करने से क्या हो रहा है, एक एक मशीन को अलग अलग सोच पा रहे हैं कि ये कौन सा मशीन में आज तक कितना डेप्रिसिएशन वो भी देख पा रहे हैं हम सामने, कौन से ईयर में कौन सा मशीन में कितना डेप्रिसिएशन वो देख पा रहे हैं ना। मशीन 1 में 1200 एक बार हुआ, दूसरा बार 1200 हुआ। मशीन 2 में एक बार 1800 हुआ, दूसरा बार 1800 हुआ। मशीन 3 में अभी तक एक बार 3,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। 16 का बाद हम उसको माइनस करने के बाद कौन सा डेट बोलेंगे 1117 WDV 9,600। M2 में कितना है 14,400 और 37,000। 17 का बिगिनिंग का वैल्यू है, 17 का बिगिनिंग। और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता सेकेंड मशीन, फर्स्ट मशीन में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, इसका 1200 का जगह 1200 का जगह कितना 1080 होता है, जो वैल्यू है उसका ऊपर चार्ज करता है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड होता तो और कोई डिफरेंस नहीं है, वर्किंग सेम, सिर्फ जो वैल्यू बचेगा उसका ऊपर चार्ज करेंगे। और स्ट्रेट लाइन मेथड में जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका ऊपर चार्ज करेंगे। ओके, अब हम लोग कौन से ईयर में हैं 2017 में हैं। 2017 का सिचुएशन देखो, कुछ खरीदा ना बेचा। 1 जून में खरीदा 36,000 का, 1 जून 17 में, तो लिखो 1617 परचेज 36,000 M4 में लिखेंगे, मशीन 4 में लिखेंगे, है तो नया मशीन आया मतलब दूसरा जगह लिख देंगे, मिक्सअप नहीं करेंगे, M4 में लिखेंगे। कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 17 में और कुछ बोला है, खरीदा व बेचा कुछ बोला है नहीं बोला है, तो हम कौन सा डेट लिखेंगे इसका बाद 31/12/17 डेप्रिसिएशन करेंगे। कितना करेंगे स्ट्रेट लाइन में, तो पहला मशीन में कितना होगा बोलो 1200, सेकेंड मशीन में कितना होगा 1,800, थर्ड मशीन कितना होगा 4,000। ओरिजिनल कॉस्ट इस पर तो पूरा साल यूज हुआ, यहाँ पे मिक्सअप नहीं करना है। स्ट्रेट लाइन तो पहला साल में 9 महीने यूज हुआ था, दूसरा साल तो पूरा यूज हुआ है, तो 4,000 ही होगा, समझे। थर्ड मशीन हो गया, फोर्थ मशीन में कितना चार्ज होगा बोलो 36,000 10% इंटू 1 जून से 31 दिसंबर कितना महीने हो रहा है 7 महीने,
इंटू 7/12 कितना हो रहा है देखो 2100 प्रोबेबली कितना आ रहा है जून का 1 तारीख जून को लेके करो जून हिसाब करो 1 तारीख को हुआ तो कैसे 36,000 10% बोल देने से हो जाएगा 30,000 3,000 21,000 तो आएगा 2100 2100 2100 तो आएगा टोटल डिप्रीशिएशन कितना हो रहा है 9,100 अरे 2100 तो डायरेक्ट कर 118 WDV 8,400 इसका कितना हो रहा है 12,600 33,000 33,900 एक बार देख लो माइनस करके और एक साल है 4 বছর করতে হবে अब कौन सा ईयर में है 18 में 18 में कुछ बोला हाँ बोला 1 फरवरी 18 में कौन सा बेचा जिसका दाम 12,000 था वो बेच दिया इसलिए हम 12,000 को अलग कर दिए थे पहले मतलब मशीन 1 बेच दिया 1 फरवरी 18 में मशीन 1 बेचा तो क्या करेंगे देख के करोगे 1 फरवरी 18 कितना दिन यूज हुआ 18 में मशीन 1 कितना दिन यूज हुआ 1 महीने ओनली जनवरी यूज हुआ 1 फरवरी तो बेच रहे जनवरी यूज हुआ तो यूज जितना दिन होगा जब बेचेंगे ना डिप्रीशिएशन चार्ज करने के बाद बेचेंगे डिप्रीशिएशन देख लो वेट करो डिप्रीशिएशन कितना करेंगे 1 महीने का करेंगे 12,000 कॉस्ट कितना 12,000 10% इंटू 1/12 1 महीने का 100 रुपया अभी बुक वैल्यू कितना है 8,300 कितना में बेचा कितना में बेचा है कितना 8,300 का मशीन 8,500 में बेच रहा है प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है 200 लिखो लिखो प्रॉफिट हो रहा है 200 हम आज एक सम कंप्लीट करेंगे थोड़ा टाइम लग रहा है लगने दो बट एक सम कंप्लीट करना जरूरी है प्रॉफिट हो रहा है 200 समझे पहला 1 महीने यूज हुआ ना 1 महीने यूज हुआ तो जितना दिन सेल करने से पहले जितना दिन यूज हुआ उतना डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे 1 महीने 2 महीने 5 महीने 7 महीने जैसे जो समय जैसे होगा उसके बाद हम बुक वैल्यू कितना मिला 8,300 उसको 8,500 में बेचे 200 रुपये प्रॉफिट हुआ समझे समझे तो इसके बाद और परचेज बाद सोल्ड कुछ है परचेज है 18 में और कोई परचेज है नहीं है अब 31 दिसंबर 18 में जा जाओ बाकी जो एसेट्स है उसका ऊपर डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे प्रॉफिट डिप्रीशिएशन चार्ज करेंगे बाकी एसेट्स का पर मशीन 2 में कितना डिप्रीशिएशन होगा 1,800 मशीन 3 में कितना डिप्रीशिएशन चार्ज होगा 10% तो 3,300 सॉरी 4,000 हाँ कोई बोल नहीं रहे हो इसलिए मशीन 4 में कितना चार्ज होगा 3,600 यस टोटल डिप्रीशिएशन 8,000 9,400 1,119 WDV कितना हो रहा है बोलो 10,800 29,000 तुम लोग क्या कैलकुलेट करो समझ में नहीं आ रहा 30,300 ओके वर्किंग खत्म बहुत इजी है सर
इसको शो करना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं। लेजर मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीनरी अकाउंट में तो लेजर है, डेट पार्टिकुलर्स जनरल फॉलो अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जनरल फॉलो अमाउंट, जैसे लेजर पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट इधर होता है टू, इधर होता है बाई, हम लोग जानते हैं। मशीन खरीदे हैं, जानल क्या है, मशीनरी टू बैंक लिखो 1,115। तुम लोग का वर्किंग देखो, सामने वर्किंग रखो। टू बैंक अकाउंट 1,115 में हम 30,000 का मशीन खरीदे। 1,115 में 30,000 खरीदा। खरीदने से टू बैंक, बेचने से बाई बैंक, यही करते जाएंगे हम। खरीदे तो क्या है, टू बैंक, मैक्सिमम टू लिख सकते हो 25। सर बैंक तो बोला है सर। हम कुछ नहीं बोले तो बैंक में ही मानेंगे। बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑलवेज चेक में ही होता है। टू बैंक 30,000 लिखे। कौन सा ट्रांजेक्शन लिखा, हम वर्किंग में जा रहे हैं, हम ये लिखे। याद रखना, हम जो जो कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं। उसके बाद वाला क्या है, डेप्रिसिएशन। बाई डेप्रिसिएशन लिखो 3,000 लेजर में। ईयर एंड में, ईयर एंड में 31/12/15, 31/12/15 में बाई डेप्रिसिएशन लिखो। एक साल हो गया। अकाउंट कितना है, 3,000 बाई बैलेंस कैरेट डाउन सीडी 27,000 लिखो। लेजर का बैलेंस कर लेंगे, एक साल हो जाएगा, एक बार बैलेंस हो जाएगा। ये 30,000 टोटल है, ये 30,000 इधर लिखो। 30,000 से 3,000 माइनस कर दो, बैलेंस सीडी। समझे, जैसे हम लोग लेजर का बैलेंस करते हैं। नेक्स्ट ईयर कौन हो रहा है, 1/1/16 टू बैलेंस बीडी कितना लिखेंगे, 27,000। हाँ, डेट वही क्लोजिंग डेट में बैलेंस सीडी होगा। एक साल हो गया, 15 खत्म, 16 में आ जाएंगे। 16 में कुछ खरीदा है, वर्किंग देखो, लाइन टू लाइन, आगे पीछे नहीं करेंगे। लाइन टू लाइन कौन सा डेट में खरीदा, 1 अप्रैल में खरीदा, 40,000 का मशीन टू। हम यहाँ पे है तो अब आ रहे हैं फर्स्ट, कौन सा डेट में खरीदा देखो, 1 अप्रैल 16 टू बैंक अकाउंट कितना में खरीदा, 40,000। M2 बोल के दिखना के जरूरत, मशीन खरीदा। यहाँ पे M1 M2 का कोई फैक्टर नहीं है, हो गया। उसका बाद वाला डेट वर्किंग में देखो क्या दिया है, 12/16 बाई डेप्रिसिएशन, यही करते जाएंगे। 6,000 दिया ना। वर्किंग देखो, वर्किंग सामने देखो, आज जहां तक हो रहा है टिक मारते जाओ। वर्किंग में जहां तक हो रहा है लेजर में टिक मारते जाओ। अब लेजर का बैलेंस करेंगे, टोटल हो रहा है 67,000, टोटल हो रहा है 67,000, बैलेंस बचेगा 61,000 बाई बैलेंस कैरेट डाउन। 16 भी खत्म। खरीदेंगे तो टू बैंक बाई डेप्रिसिएशन, टू बैंक बाई डेप्रिसिएशन, यही तो करते जाएंगे। सीडीबीडी वही करते जाएंगे, लेजर का जो रूल है, समझे। अगेन नेक्स्ट डेट कब होगा बोलो, तुम लोग बोलोगे 1/1/17 टू बैलेंस बीडी डाउन 61,000। हम लोग कौन से ईयर में हैं अभी, 17 में है। आप 17 में क्या क्या बोला देखो, 17 में जो है करते जाओ, जिसको समझ में आ गया आगे बढ़ो। 17 में कौन सा डेट में खरीदा, 1/6/17 में कौन सा खरीदा, कितना, टू बैंक अकाउंट 36,000, मतलब मशीन 3। पर मशीन 3 करने का जरूरत नहीं है, हमने मशीन डायरेक्ट 30। इसके बाद कौन सा डेट है, वर्किंग देखो 12/17 बाई डेप्रिसिएशन कितना है, 9,100। समझे नहीं तो हम समझाते हैं। ए जो डेप्रिसिएशन हुआ 9,100 है, टोटल लिखेंगे, टोटल डेप्रिसिएशन, इसलिए तो टोटल डेप्रिसिएशन का कलम किए हैं।
ये पूरा ईयर हाँ पूरा ईयर का हो रहा है। आप टोटल करो, टोटल करो 97,000 टोटल, 97,000 टोटल, और बाई बैलेंस कैरेट डाउन कितना 87,900 सीडी हो गया। 17 खत्म। क्या टाइम लगेगा? लो वर्किंग होने से लेजर में टाइम नहीं है। सीडी बीडी डिप्रिसिएशन करेंगे, खरीदेंगे तो 2 में, बेचेंगे तो बाई बैंक करेंगे। सीडी हो गया 87,900, समझे? इसके बाद क्या करेंगे? 1118 टू बैलेंस बीडी, 18 को ध्यान से करो, 87,900। यहाँ पे जो सीडी होता है वही बीडी है उतारता है। तुम तो जानते हो ये सब चीज तो जानते हो। सीडी जो होता है नेक्स्ट डेट में बीडी का लेजर का रूल्स है। लास्ट ईयर का सीडी मतलब करंट ईयर का बीडी होगा साल का शुरू में। हम आ गए 1118 में। अब 1118 में देखो, हम लाइन से चलेंगे, बोले ना लाइन इधर उधर नहीं होना चाहिए। 2 तारीख को क्या हुआ 1118 में? फर्स्ट फरवरी क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पहले, डेप्रिसिएशन पहले तो हम क्या, उसके बाद बेचेंगे, उसके बाद प्रॉफिट होगा। ये 3 चीज है ना मेरा। तो फर्स्ट फरवरी में डेप्रिसिएशन कितना 100, हम लेजर में दिखा रहे हैं, देखो लेजर में दिखा रहे हैं 1 to 18 बाई डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन किसका है? जो बेच रहा है उसका कितना है 100। खरीदने से 2 बैंक, बेचने से बाई बैंक, दोनों सेम डेट में हो रहा है। बाई बैंक अकाउंट ब्रैकेट में सोल्ड 8500, समझे? लॉस होने से बाई पीएल करते हैं और प्रॉफिट होने से 2 पीएल करेंगे। 2 पीएल अकाउंट प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ मेरा? 200। ये कौन सा डेट में हो रहा है? फर्स्ट फरवरी 18 में। सारा ये तीनों ट्रांजैक्शन फर्स्ट फरवरी 18 में हुआ है। और कुछ खरीदे क्या? कुछ खरीदे हैं? नहीं खरीदे हैं। ईयर एंड में आ जाओ, 31/12/18 बाई डेप्रिसिएशन। कितना है डेप्रिसिएशन टोटल? बाई डेप्रिसिएशन टोटल कितना है? 9400। टोटल डेप्रिसिएशन डाल देंगे 9400। अब बाई बैलेंस कैरेट डाउन सीडी टोटल हो रहा है 88,100, 88,100 कितना? 70,000, 70,100। और नेक्स्ट डेट मतलब 1119 में 2 बैलेंस बीडी कितना करेंगे? 70,100। लेजर का जो रूल है ये कर देंगे। ओके हो गया। इसके बाद हम बोल रहे हैं ये जो 70,100 है, तुम बोलोगे अभी शाम का सही है ना गलत है, कैसे पता चलेगा? हम प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ कर रहे, देखो ये लास्ट में जो रिजल्ट है ना, जोड़ दो, जोड़ो। लास्ट में जो तीनों एसेट्स है 10,800, 29,000, 30,300, कितना आ रहा है? 71। यहाँ पे हमको सम सही हो गया। और भी देखो एवरी ईयर ये जो बिगिनिंग में है ना, जोड़ के सब सीडी होगा, एवरी ईयर का सीडी हो जाएगा। हम एवरी ईयर में भी चेक कर सकते हैं। जो सीडी निकल रहा है एवरी ईयर का जो ये है, तुम मिला भी सकते हो। ये भी सीडी लेजर बहुत इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। डेप्रिसिएशन होने से क्या करेंगे? बाय डेप्रिसिएशन। और खरीदने से 2 में, बेचने से बाई में, यही तो करते जाएंगे। कहाँ लेजर का डिफरेंस है? डिफिकल्ट है? कोई लेजर डिफरेंस नहीं है। स्टेप मशीनरी अकाउंट करेंगे, कभी फर्नीचर करेंगे, कभी बिल्डिंग करेंगे, जो असेट बोलेगा वो लेजर करेंगे। बस वर्किंग करके, वर्किंग देखते देखते लिखते जाएंगे। ये तो हो गया, कैजुअल है। ठीक है, अब होमवर्क देंगे। से लेजर बस यही कर